ओशो, एक क्रांतिकारी धर्मगुरु। एक इंसान के रूप में कहीं कोई भगवान नहीं है। ईश्वर चारों ओर फैला हुआ है, पेड़ों में, पक्षियों में, जानवरों में, मानवता में, हर तरफ, हर जगह ईश्वर है। ईश्वर शब्द केवल धर्म की किताबों में है। वो एक शब्द है, सिर्फ एक कोरा शब्द है। जीवन तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे बिना पेड़ों में, बादलों में, तारों में ये सारा अस्तित्व जीवन का नृत्य है। मैं जीवन से प्यार करना सिखाता हूं। तुम वो करो जो तुम्हारा स्वभाव करना चाहता है। वो करो जो तुम्हारे आंतरिक गुण करने के लिए लालायित हैं। शास्त्रों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो। यही एकमात्र शास्त्र है जो मैं लिखता हूं। बहुत ध्यान से, बहुत होशपूर्वक सुनो और तुम कभी गलत नहीं होगे। अपने दिल की बात सुनकर तुम सही दिशा में आगे बढ़ने लगोगे, बिना ये सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। लंबी खिचड़ी दाढ़ी में जो इंसान सामने बैठे हजारों हजार लोगों से ये बातें कर रहा था, उसका नाम आचार्य रजनीश था, जो आगे चलकर ओशो के नाम से जाना गया। सांवला रंग, औसत डील डॉल और कदकाठी के इस आदमी ने सफेद रंग का लंबा सा लबादा पहना हुआ था, जिसका अंतिम सिरा उसके टखनों को छू रहा था। काफी सलीके से बनी उनकी दाढ़ी के बाल सफेद और काले मिश्रित रंगों से मिलकर उनके व्यक्तित्व को और रहस्यमय बना रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक खास तरह का तेज था, जो सामने बैठे हजारों लोगों को एक साथ सम्मोहित कर रहा था। आध्यात्म के नशे में डूबी उनकी वाणी सामने केसरिया कपड़ों में लिपटी हजारों स्त्री पुरुष सन्यासियों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर रही थी। अंत में एक उज्जवल मुस्कान के साथ वो अपने कांपते हाथ की दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने सन्यासियों से कहता है, मैं आपके भीतर बैठे ईश्वर को नमस्कार करता हूं। हैरत ये कि ये इंसान खुद को भी भगवान कहता था। दुनिया ओशो को एक ऐसे रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानती है, जिसने अपने क्रांतिकारी विचारों से न केवल भारतीय समाज और धर्म, बल्कि अमेरिका जैसे तमाम शक्तिशाली देशों को हिलाकर रख दिया था। वो हर समाज, हर परंपरा, हर रूढ़िवाद, हर संस्था, चाहे वो विवाह हो या मृत्यु, को चुनौती देता है। उसकी चुनौती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और रशिया समेत दुनिया के 21 देशों की सरकारों ने उनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके विचारों के कारण उनकी सरकार खतरे में ना पड़ जाए। ओशो की मौत जितनी रहस्यमय ढंग से हुई, उनकी जिंदगी भी उससे कम रहस्यमय नहीं थी। ओशो को लंदन के प्रतिष्ठित अखबार द संडे टाइम्स ने 20वीं सदी के 1000 निर्माताओं में से एक का खिताब दिया है। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स ने तो उन्हें ईसा मसीह के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी तक कह दिया। वहीं संडे मिडडे मैगजीन ने तो ओशो को गांधी, नेहरू और बुद्ध के बराबर ला खड़ा कर दिया। वो सच में एक रहस्यमय इंसान था, जो इस धरती पर एक मुसाफिर की तरह आया था और विदा हो गया। Sample complete. Ready to continue?